प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आज हम एक बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली साखी पर चर्चा करते हैं कि एक फकीर, एक संत, एक महात्मा, एक दोषी, पापी, दुष्टी का उद्धार कैसे करते हैं। उनका जो प्रेम होता है वो शर्तों से परे होता है। उसी साखी को अभी आप ध्यान से सुने जी। एक दिन फकीर के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से फकीर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोर बोले और पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो। फकीर बोला कि आप मेरे घर आए थे, जीवन में पहली दफा सौभाग्य मेरा कि मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, राजा महाराजा और सम्राटों के यहाँ चोरी करने जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया। ऐसा सौभाग्य, लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। सिसकियां निकल गई क्योंकि घर में कुछ है नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम कर रखता। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मांग तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास, तुम यह ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर घबरा गई, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला नहीं। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसा आदमी पहली बार जीवन में उनको मिला। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ, शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया। लेना भी मुश्किल क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। जब कंबल लिया तो पता चला कि फकीर तो नंगा है। सिर्फ उस कंबल को ओढ़कर ही उसने अपना तन ढका हुआ था। वही एकमात्र उसका वस्त्र था, वही उसकी ओढ़नी थी, वही उसका बिछौना। तन पे और कुछ था नहीं।
ऐसी स्थिति में जब कंबल हटाया और फकीर नंगा, लेकिन फकीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगा रहने की आदत है। फिर तुम आई ऐसी ठंडी रात में, कौन घर से निकलता है? कुत्ते भी दुबके पड़े हैं ठंड में। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब मेरे यहां चोरी करने आओ तो खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोंपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे झोंपड़ी से चोर, तब फकीर चिल्लाया कि सुनो सुनो, कम से कम दरवाजा बंद करो और मुझे धन्यवाद तो दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया और वहां से भाग निकले। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है परमात्मा जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का यह मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो परमात्मा है। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, कंबल भी पकड़ा गया और वह कंबल तो जाना माना कंबल था, उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज तत्काल पहचान गया कि यह उस फकीर का कंबल है। तो तुमने उस फकीर के यहां भी चोरी की है? फकीर को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें किसी प्रमाण की, किसी गवाह की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्यों से भी बड़ा है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकूंगा दूंगा, पक्की तुमकी सजा दूंगा। चोर तो घबरा रहे थे, कांप रहे थे। जब फकीर अदालत में आया और फकीर आकर जज साहब से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भोले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दिया वही बात खत्म नहीं हुई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, इतने भले लोग कि जब बाहर निकले तो दरवाजा भी बंद करके गए थे। जज ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा, इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये भले लोग हैं, ये नादान लोग हैं, इनके बराबर कोई अच्छे लोग हो नहीं सकते। चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, हमें दीक्षित करो, हमें नामदान दो, हमें गुरु मंत्र दो। वे सन्यासी हो गए, वे नामदानी हो गए। वो संत की शरण में चले गए, उस फकीर के चरणों की झोली में चले गए, उनके भाग जाग गए।
देखा सजनों, क्या बात कैसे चली और कहाँ पहुंची। कहाँ चोर, कहाँ अपराधी, कहाँ संत की शरण में, कहाँ फकीर की शरण में आ गए। और फकीर बाद में खूब हंसा। फकीर हाथ में खूब जोर जोर से ठहाके लगा के हंसा और उसने कहा कि तुम अब इस अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कर सको, इसलिए तो कंबल भेंट किया था। इसे तुम बचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं, मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी श्रवण शक्ति इसमें बुनी हुई थी। ऐसा कंबल था वो जिसमें सब कुछ मेरा बुना हुआ था। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी बिनी रे चदरिया। उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाएं और दुआओं से बना था इसे, इसी को उड़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी भक्ति का, मेरी आराधना का सारा रंग था। इसमें वो महक थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। यह मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हैं। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। आपके वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, इस कहानी से स्पष्ट पता चलता है। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी का शुक्रिया। इस कहानी ने हर हम जैसे पापी दुष्ट जीवों को चेताया है कि फकीर फकीर होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और जब उसकी दया मेहर जाग जाए तो दुष्टों से दुष्ट को भी अपने गले लगा लेते हैं और उनका जीवन उद्धार कर देते हैं। और संत फकीरों के बारे में कहा भी है, आग लगी आकाश में, झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। प्यारे सज्जनों, इस दुनिया में कितने दुष्ट और कितने ही गलत कार्य होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, परंतु इस संसार को बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए, इस संसार में ये संत महापुरुष, ये फकीर जो हम जब देखते हैं, जो कमाई हुई कमाई के बैलेंस पर हम सबको संतुलित करके रखते हैं। तो संतों की शरण करो, गंदे कार्य त्यागो, भला उसी में है। चोर कैसी बदनीयती करते थे, लेकिन कैसा उन पर दया दृष्टि हुई और उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो संत होते हैं, फकीर तो फकीर होते हैं। उनकी दया कोई समझ नहीं सकता। उनको हम साधारण अपने जैसा आदमी समझते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते हैं। देखा, वही कंबल उनका बिछोना था, वही कंबल उनका ओढ़ना था, वही एक मात्र कंबल था और नंगे के नंगे थे। लेकिन कैसा हृदय परिवर्तित कर दिया उन चोरों का। तो हमारा भी कल्याण होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।